प्यारे बच्चों, मैं ममता रानी, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल नाईवाला, आज आपको 10वीं कक्षा की कहानी ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, उसके बारे में बताऊंगी। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा बेटी, शेरशाह सूरी के सिपाही, मुग़ल सैनिक के रूप में शाहजहां हुमायूं। तो बच्चों, इस कहानी का मैं आपको सार बता रही हूँ। इसके बाद आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। ममता कहानी के माध्यम से लेखक ने एक भारतीय नारी के आदर्श, त्याग, तपस्वी जीवन का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन आदर्शों को स्थापित करने के लिए जिन साधारण लोगों का योगदान होता है, इतिहास उन्हें भुला देता है। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा बेटी है। चूड़ामणि ने रिश्वत के रूप में शेरशाह सूरी से सोना, चांदी, हीरे आदि लेकर संधि की। ममता ने इसका विरोध किया। कुछ दिनों बाद सम्राट शेरशाह सूरी के सैनिक स्त्री वेश में दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर उन सैनिकों ने चूड़ामणि को मार दिया और रोहतास दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। ममता रोहतास दुर्ग से निकलकर काशी में बौद्ध विहार के खंडहरों में झोंपड़ी बनाकर तपस्वी के समान जीवन बिताने लगी। एक रात ममता की झोंपड़ी पर एक मुग़ल सैनिक ने रात भर झोंपड़ी में आश्रय की भीख मांगी। ना चाहते हुए भी ममता ने अतिथि सेवा को अपना धर्म समझकर उसे आश्रय दिया तथा स्वयं खंडहरों में रात बिताई। अगली सुबह वह सैनिक अपने साथियों को यह कहता हुआ चला गया कि इस झोपड़ी के स्थान पर घर बना देना। यहाँ मुझे एक बुढ़िया ने आश्रय दिया। ममता यह सब खंडहरों के पीछे से देख सुन रही थी। बहुत समय बीत गया। अब ममता 70 साल की बहुत कमज़ोर और बीमार थी। गांव की औरतें उसकी सेवा कर रही थीं। तभी ममता ने कुछ लोगों को यह कहते सुना, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वो तो इसी स्थान का होना चाहिए। ममता ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, एक मुग़ल सैनिक ने यहाँ एक रात्रि विश्राम किया था। वह जाते जाते अपने साथियों को इस झोंपड़ी की जगह मकान बनाने की आज्ञा दे गया था। मुझे नहीं मालूम कि वह शाहजहां हुमायूं था या कोई और। मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से
डरती रही, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं। मैं यह झोंपड़ी छोड़कर सदा के लिए इस संसार से विदा ले रही हूँ। यह कहते ही कुछ समय पश्चात ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ दिनों में ही उस स्थान पर हुमायूं के पुत्र अकबर ने अष्टकोणी मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसके शिलालेख पर ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। तो विद्यार्थियों, इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक ने यह बतलाने की कोशिश की है कि जो साधारण लोग होते हैं, जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, इतिहास उनको याद नहीं रखता। जिस प्रकार चूड़ामणि, विशेष रूप से उसकी विधवा बेटी ममता, जिसने राज महल के सुख सुविधाओं को त्याग कर एक तपस्वी की तरह खंडरों में अपना साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने कर्तव्य, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। तो उम्मीद है बच्चों, इससे आपको इस कहानी के बारे में बहुत कुछ पता लग गया होगा। आप इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़िए, उसके उत्तर ढूंढिए। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर इत्यादि करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।